हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं गलत समय पर तुम आए हो। क्या हम गलत समय पर आए हैं? क्या मैंने गलत समय पर तुम्हें फोन किया है? तो गलत समय पर या सही समय का या सही समय पर यानी तो बिल्कुल सही समय पर। तो ऐसे फ्रेजेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और सभी के स्ट्रक्चर किस तरीके से होंगे, तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गलत समय पर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट अ बैड टाइम। एट अ बैड टाइम यानी तो कह सकते हैं एट द रॉन्ग टाइम। एट द रॉन्ग टाइम दोनों फ्रेजेज का यूज कर सकते हैं आप। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले लगाइए सेंटेंस। सेंटेंस को बोलने के बाद आपको लास्ट में आखिरी में लगा देना है एट अ बैड टाइम यानी तो एट द रॉन्ग टाइम। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है गलत समय पर तुम आए हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू हैव कम एट द रॉन्ग टाइम। यू हैव कम एट द रॉन्ग टाइम। यू कैन ऑल्सो से यू हैव कम एट अ बैड टाइम। यू हैव कम एट अ बैड टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम गलत समय पर आए हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके लिए बोलेंगे हैव वी कम एट द रॉन्ग टाइम। हैव वी कम एट द रॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैंने तुम्हें गलत समय पर फोन किया है या कॉल किया है? तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हैव आई कॉन्टेक्टेड यू एट द रॉन्ग टाइम। हैव आई कॉन्टेक्टेड यू एट द रॉन्ग टाइम। नहीं तो कह सकते हैं हैव आई कॉल्ड यू एट द रॉन्ग टाइम। अब देखते हैं हम लोग सही समय का। तो सही समय का इस फ्रेज को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर द राइट टाइम। फॉर द राइट टाइम। कैसे इसके स्ट्रक्चर लेते हैं? सेम स्ट्रक्चर होगा, पहले सेंटेंस बोलिए उसके बाद लगा दीजिए फॉर द राइट टाइम। तो इसका भी एग्जांपल लेते हैं, सही समय का इंतजार करो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वेट फॉर द राइट टाइम। वेट फॉर द राइट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें सही समय का इंतजार करना होगा। तो इस सेंटेंस के लिए कहिएगा वी विल हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। वी विल हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। वी विल को मिला सकते हैं, विल हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, अब देखते हैं बिल्कुल सही समय पर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जैक्टली एट द राइट टाइम। एग्जैक्टली एट द राइट टाइम। यदि आप चाहे तो एग्जैक्टली वर्ड को स्किप भी कर सकते हैं, मीनिंग आपका वही देगा जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बिल्कुल वर्ड। लेकिन एग्जैक्टली अगर लगा देते हैं तो आपका कंप्लीट मीनिंग रहेगा, जैसे आपको अच्छा हो। पहले लगाइए सेंटेंस। सेंटेंस को लगाने के बाद हम लोग लगा देंगे एग्जैक्टली एट द राइट टाइम। अब इसको भी बेटर तरीके से समझने के लिए एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है इसका, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू हैव कम एग्जैक्टली एट द राइट टाइम। यू हैव कम एग्जैक्टली एट द राइट टाइम। यू हैव को मिला सकते हैं, यू कम एग्जैक्टली एट द राइट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, हम बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डोंट वरी वी विल रीच देयर एग्जैक्टली एट द राइट टाइम। डोंट वरी वी विल रीच देयर एग्जैक्टली एट द राइट टाइम। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको दो सेंटेंसेस देता हूं, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। Thank you for watching my video and do not forget to share this video.